परभनी ज़िले के गंगाखेड़ तालुक़े में 21 जनवरी को सभी प्लाट जितने प्लाट धारक हैं उनके तरफ से गंगाखेड़ तहसील के सामने आमरण उपोषण को बैठे हैं प्लाट धारक। और उनके मसले ये है कि गुंटेवारी, हमारे पीछे बैनर देख सकते हैं, गुंटेवारी के प्रॉब्लम है, रजिस्ट्री को रोक दिया गया है। इन्हीं मसलों की वजह से ये लोग आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। इनके मसलों का जल्द से जल्द हल निकले, यही इनका कहना है। कलेक्टर साहब के माध्यम से भी इन्होंने अर्ज़ दिया है, निवेदन दिया है, तहसीलदार को भी निवेदन दिया है। और आज 21 जनवरी को ये उपोषण को बैठे, आमरण उपोषण को, कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। हम बात करते हैं जो प्लाट धारक और सीनियर पत्रकार दैनिक भास्कर गंगाखेड़ के तालुका प्रतिनिधि मेहता साहब हैं। मेहता साहब से हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मामले चल रहे हैं और आगे आप कब तक आमरण उपोषण की मतलब किस दिशा में जाएगा। हेलो, आज गंगाखेड़ के सभी प्लॉट धारक, मालक व जितने भी ज़मीन के एक दूसरों से व्यवहार हुआ है वो आज 21 जनवरी को तहसील के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांगे है कि एक तो जो परिपत्र निकाला 22 जुलाई को गुंटेवारी का 2021 अधिनियम, वो झांसाकाठी जो है वो रद्द की जाए। और जो गौर गरीब लोग हैं जिन्होंने छोटे बड़े व्यवहार किए हैं, कोई प्लॉट खरीदी किया है और उसके बाद भी अगर आज सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई हमें उचित उत्तर न तो मिला है और न ही अभी तक उन्होंने कोई हमें समाधानकारक अभी कोई मार्ग बताया है, जिसके लिए पूरे हमारे परभनी ज़िले में गुंटेवारी का जो गुंटेवारी के जो व्यवहार हो रहे हैं वो पूरे ठप्प हो गए। इस तरह से अगर आने वाले बैठे हैं, आने वाले समय में अगर कोई समाधानकारक कोई मार्ग नहीं निकला तो हम रास्ता रोको आंदोलन किंवा और कोई मार्ग भी अपना सकते हैं। इसके लिए हम शासन प्रशासन से विनती कर रहे हैं आमरण उपोषण के माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए और अन्यथा और समय समय पर जो भी हमारे जो प्लॉट धारक है, केवल इनका कहने का मकसद है कि मुख्य अधिकारी यूँ कहते हैं जो तहसील के जो नगर पालिका के सीमा में हद में है उनके लिए नगर पालिका ने परिपत्र निकाला जारी प्रकटन के माध्यम से, लेकिन वो परिपत्र का अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कोई पूर्तता अभी तक उन्होंने नहीं की है। कोई भी अगर प्रमाण पत्र मिलता है तो रजिस्ट्रार यूँ कहता है कि ये प्रमाण पत्र भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ, कहता है कि तहसीलदार से जाओ या फिर एसडीएम से आप बात करो। तो फिर आपने जारी प्रकटन निकाला, जिसका अगर परिपत्र निकालने के बाद भी अगर आप हमको अगर उचित अगर मार्ग नहीं बता रहे हो, न उस प्रमाण पत्र का कोई वैल्यू गिन रहे हो, फिर ये प्रमाण पत्र किस काम का। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीओ साहब से बात किया है, तो सीओ साहब ने कहा कि हमने तो परिपत्र निकाला है और हम तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं। फिर मैंने कहा सर आपके प्रमाण पत्र आज एक व्यक्ति अगर देता है 2-2 महीने तक परिपत्र के तो हमारा प्रमाण पत्र मिलते नहीं तो लोग चालू है। फिर परभनी जिले के अंदर हमारी रजिस्ट्रियाँ क्यों बंद है, उसका हमें उचित उत्तर या तो जिलाधिकारी महोदय बताए या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि हो तो उन्होंने हमको उत्तर बताए। हम जहाँ भी जाते हैं केवल हम उसको निवेदन देते हैं, उस निवेदन का अभी तक किसी प्रकार से हमें उचित कोई भी हमें उत्तर नहीं मिला है। बस यही हमारे यहाँ आज समूह आमरण उपोषण के माध्यम से हम सभी प्रचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से हम ही विनती करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप वहाँ तक शेयर करके हमें पहुँचाएँ। धन्यवाद सर। मैं आज यहाँ पर जो उपोषण के लिए हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हमने 19 तारीख को सभी प्लाट धारक, खरीदी करने वाले, बिक्री करने वाले सभी लोगों के ज़रिए थे हमने यहाँ पर निवेदन दिया था तहसीलदार साहब को, माननीय एसडीएम साहब को और पुलिस स्टेशन में, तीनों जगह हमने निवेदन दिया। हमारा मांगनी सिर्फ यही है कि जिस तरीके से
पहले रजिस्टर चालू थे उस तरीके से तहसील एने उप विभागीय अधिकारी का जो एने है वो जो पहले रजिस्ट्री चालू थे उसी तरीके से ये रजिस्ट्रियों को चालू रखे, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले ही कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से संकट आ गया है। उसके बाद आज ये गवर्नमेंट ये नियम की वजह से प्लॉटिंग के व्यवसाय के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि एक प्लाट धारक अगर कोई व्यवहार करता है तो खरीदी करने वाला उसको 25% रकम देता है और 75% रकम उसकी जो रजिस्ट्री के ऊपर दी जाती है। लेकिन अब प्लाट खरीदने वाला ये बोल रहा है कि मुझे रजिस्ट्री करके दो, मैं आपके बाकी की पेमेंट दूंगा। इस वजह से बहुत सारे व्यवहार टूट रहे हैं। आर्थिक संकट में सभी लोग यहाँ पर उसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। तो हमारी ये तहसीलदार साहब से ये मांग है कि हमारी जो बात है ये माननीय महसूल मंत्री थोरात साहब, अब्दुल सत्तार साहब और माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, इन तक इस बात को पहुंचाए और जल्द से जल्द पहले जिस तरीके से रजिस्ट्री चालू थी उस तरीके से चालू करके महसूल खाते को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों लोग इस व्यवसाय के अंदर मुब्तला है। तो ये महसूल का जो खाता है वो भी थकित होता जा रहा है। उसको चलना देने के लिए हमारी गुजारिश है कि ये महसूल खाते को आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द, हमारा तो आज ये पहला दिन है उपोषण का, हम आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, ये मांगनी अगर पूरी नहीं होती है तो हम जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार है और रास्ता रोको करने के लिए भी हम इंशाल्लाह तैयार। तो आमरण उपोषण को बैठे 21 जनवरी को गंगाखेड़ तालुके कोरोना का भी जो तो पूरा पालन किया है, कोरोना की पालन करते हुए उपोषण का अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ एक तजुर्बेकार पत्रकार साहब बैठे हैं जो दैनिक भास्कर के ज़िला तालुका प्रतिनिधि गंगाखेड़ के हैं। ये पूरे तजुर्बे से वाकिफ़ है। और जो तो ये थे गंगाखेड़ तालुके के आज जो पहला दिन उपोषण का 21 जनवरी। समाज सेवक इस्माइल साहब से बात हुई और सीनियर पत्रकार, जाने माने पत्रकार गंगाखेड़ तालुके के दैनिक भास्कर के पत्रकार, जिन्होंने अपने सभी ने इनके साथ पूरे साथी बैठे हुए हैं, सब अपना अपनी बात रखी। इन्होंने कहा है कि हम आगे व्यवहार हमारा जो पूरी तरह से ठप है, प्लाट की ख़रीदी बिक्री बंद है, शादियों के मसले है और दवाखानों के मसले है, कई प्रॉब्लमों से हमको जूझना पड़ रहा है। शासन इस तरीके से हमारे साथ रवैया अपनाएगा तो ये रवैये की वजह से हमारी आर्थिक तंगी आएगी, हमारे घरों में परेशानियों का माहौल आ गया है, हमारे पास लेन देन का पूरा व्यवहार ठप है, शादियों का है मसले और अनगिनत मसले हैं जो पत्रकार साहब ने भी बताया, इस्माइल साहब ने भी बताया। और आगे इनकी तैयारी है कि किस तरीके से हम, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम आगे जाकर रोड पर उतरेंगे, धरना देंगे, अनगिनत तरीक़ों से हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और हमारी मांग को हम पूरी करके लेंगे। इनकी अपेक्षा कलेक्टर मैडम से है और तहसीलदार साहब को हम इन्होंने बताया और इनकी केवल अपेक्षा इस वक्त अगर है किसी से तो वो ज़िला माननीय कलेक्टर साहब आंचल गोयल मैडम से है कि हमारे तरफ उनकी नज़रें होंगी और हमारे इस मसले का हल निकालेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका मेज़बान परवेश।